ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह ने किया। पहली बार दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को सिंडिकेट के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह कहा कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन का एक मैप तैयार करें, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ सिंडिकेट सदस्य सुजीत पासवान ने कहा कि अगर छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम कोर्ट का भी शरण लेंगे। वहीं दूसरे सदस्य प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता है, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, सिर्फ यहाँ बैठ के होती है। जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि महामहिम को इसकी जानकारी है क्या नहीं है, कहा कि सबको सब चीज़ की जानकारी है, अब देखिए आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ कुलपति ने कहा कि किसी भी डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। बहुत जल्द ही छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित होगा। लोगों ने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पहली बैठक में हमने जो अध्ययन किया उसमें मुझे लगा सारा सकारात्मक पहलू पर बातचीत हुई और यहाँ का विकास के लिए सारे लोग चिंतित हैं, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित रूप से मिथिला विश्वविद्यालय का विकास हो, उस परिदृश्य से हमारे कुलपति महोदय लगे हुए हैं। और आने वाला समय में हमने तो अभी कहा है, जो यहाँ का जो ज़मीन है विश्वविद्यालय के पास, उसका सीमांकन हो जाए, यहाँ पर राज मैदान को अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए। अनेक विषय हमने रखा है। और मिथिला स्नातकोत्तर शोध केंद्र जो विश्वविद्यालय के अधीन नहीं है, फिर भी माननीय कुलपति महोदय से मैंने आग्रह किया है तो इसको आप अपने स्तर से दिखवावें, इसमें क्या हो सकता है। तो 62 एकड़ की भूमि में और 51 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं और आज तक उसको कोई देखने वाला नहीं हुआ। तो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जी को अभी सम्मान मिला है सर्वश्रेष्ठ कुलपतियों का, महामहिम ने दिया। तो इतने सक्षम जहाँ पर हमारे यहाँ के कुलपति महोदय हैं, तो निश्चित रूप से उस 62 एकड़ की भूमि को आज तक जो किसी ने नहीं देखा, तो आज हम आग्रह इनसे किया तो आप देखिए और उसमें कुछ राज्य सरकार को आप लिखा पढ़ी कीजिए, महामहिम तक बात पहुंचाने का काम कीजिए। और नहीं हो तो बिहार सरकार इसको ट्रांसफ़र करे, भारत सरकार को अधीन कर दे, तो फिर हम लोग देख करके इसको कर सकते हैं। तो बहुत सकारात्मक कई मुद्दों पर बातचीत हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी चर्चा जी विषय आई है, लेकिन उसमें तो प्रोसेस में समय लगेगा। अंदर बैठक सिंडिकेट की हुई और जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि एक प्रोग्रेसिव सोच सबकी है कि हम जहाँ खड़े हैं इससे आगे की यात्रा करें। पीछे क्या होता रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा देखने में उचित नहीं होगा। आगे की यात्रा रुकेगी तो पूरी ताकत के साथ हम आगे की यात्रा करें और मिथिला के विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर, सांसद महोदय ने सकारात्मक बातें कही है, लेकिन जो मामला अभी विश्वविद्यालय में चल रहा है छात्रों की समस्या को लेकर, उस पर सर क्या निर्णय हुआ? ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो उस पर बैठ करके बात करके या जो भी विचार करके, वो स्थिति ऐसी होती है कि विश्वविद्यालय पर वेंडर हावी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय का संपत्ति है, विश्वविद्यालय का सूचना है, विश्वविद्यालय का कार्य है, वो उसके स्तर पर। कब तक लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना? बहुत जल्द होगा। हम सब इसमें बोलने हल्ले में कि आज सिंडिकेट की बैठक थी, पिछले बैठक में भी आपके मुद्दा के बारे में चर्चा की, आज बैठक में क्या कहेंगे? आज भी छात्र हितों को लेकर मैंने विश्वविद्यालय के जो सिंडिकेट की बैठक थी, बैठक में शुरू में ही जो 80,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, जो थर्ड पार्ट के छात्र हैं, उनका विषय हमने रखा है और संयोग से सौभाग्य से सभी सदस्यों का सकारात्मक पक्ष रहा और विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में एक समिति बनी है जो कंपनी से बात करेगी और तुरंत ही परीक्षा फल का प्रकाशन थर्ड पार्ट का जो रिजल्ट का होगा। क्या लगता है कब तक होगा? और छात्र जो भटक रहे हैं, किसी विश्वविद्यालय में उनका नामांकन नहीं हो रहा है और एक तरफ सीनेट की बैठक हो रही है, सिंडिकेट की बैठक होगी, ये सारा बैठक किसके लिए?
देखिए, मैं भी एक छात्र का प्रतिनिधि हूँ और छात्र संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ और छात्र हित के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। और जो विषय डीयू में जो नामांकन के लिए जो विद्यार्थी अनशन पर थे, उनसे भी अभी कुलपति ने आश्वस्त किया है कि 31 दिसंबर का समय दिया गया है कि उनका नामांकन होगा। 31 दिसंबर से पहले जो समिति बनी है उनसे बात करके तुरंत ही रिजल्ट का प्रकाशन। अगर रिजल्ट के प्रकाशन नहीं हुआ समय हाँ, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो उन सभी छात्रों के साथ में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य उस धरना और अनशन पर बैठूंगा और नहीं होगा यहाँ से निर्णय तो मैं भी कोर्ट के सहारे जाऊंगा। नाम बताइए। सुजीत पासवान, सिंडिकेट से। आया सहमति की बात आपने। सबसे बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है जी। और छात्र के साथ जो समस्या हो रही है उस पर न सिंडिकेट नहीं हुआ मैं वही आ रहा हूँ। मैंने यही कहा कि यह विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, छात्र है तब सिंडिकेट है, हम लोग हैं। और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो अभी हो रही है वो थर्ड पार्ट का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। इस पर इन लोगों ने सुझाव दिया कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बदमाशी कर रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, उस पर बहुत लोग कह रहे थे कि उसको केस कीजिए, फौजदारी कीजिए, उसको बंद जेल करिए। मैंने कहा कुलपति महोदय से कि वो तो आप करते रहिएगा, छात्र तो गया हमारा, तो इसका निदान वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो इन लोगों ने बहुत सुंदर बात कही कि हमने उसके रूम में ताला लगा दिया है। तो मैंने कहा श्रीमान, उसका जो डाटा है ना सर्वर में है, रूम में नहीं है। ताला लगाने से क्या मतलब? ताला तो कंप्यूटर में लगा दिए हैं आप, उसका डाटा कंप्यूटर में थोड़े है, डाटा सर्वर पर होगा, उसके पास है। तो फिर अंत में इन लोगों ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी को भार दिया गया है कि वो उस पार्टी से बात करके, चूँकि ये मामला जो कोर्ट में है ना, मेरे जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 3 में कोई मुद्दा कोर्ट में नहीं है। पार्ट 3 का जो रिजल्ट है, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 कंपनी किया है, पार्ट 3 रिजल्ट उसी को करना है। तो माना जाए कि सिंडिकेट सीनेट की बैठक होती रहेगी, खर्च होते रहेंगे और छात्र जो है सो बिलखते रहेंगे। और इस यहाँ पर शिक्षक छात्र कोई बात नहीं होती है, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी चल रहा है, चलता रहता है। मैं कहीं गलती से सिंडिकेट में आ गया हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अब सब कुछ छोड़ते रहते हैं, छोड़िए नहीं। तो इस पर राजभवन क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सब मिली भगत है सर, क्या बताइए।